कभी हाथों में बंदूक थी, कंधों पर जिम्मेदारी थी और सामने था जंगल का वो रास्ता जहां जिंदगी हर दिन संघर्ष और हिंसा के बीच गुजरती थी। लेकिन आज वही महिलाएं उसी आत्मविश्वास के साथ एक अलग रास्ते पर कदम बढ़ा रही हैं। हाथों में हथियार नहीं बल्कि पहनावों में बस्तर की संस्कृति है। चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास है और मंच पर कदम रखते ही गूंजती है तालियां। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की उन पूर्व नक्सली महिलाओं की जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा की जिंदगी को अपनाया और अब अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। रायपुर में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर आयोजित एक बड़ा ट्राइबल फैशन शो में इन महिलाओं ने रैंप वॉक किया। पारंपरिक हैंडलूम कपड़ों में जब ये महिलाएं मंच पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। शुरुआत में शायद कुछ कदम थोड़े संकोच भरे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा। किसी ने रैंप पर रुककर अपने पहनावों को दिखाया तो किसी ने दर्शकों की तरफ देखकर अभिवादन किया और यही पल इस पूरे कार्यक्रम को खास बना गया, क्योंकि ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, ये उन जिंदगियों की तस्वीर थी जिन्होंने एक मुश्किल अतीत के बाद अपने लिए एक नया रास्ता चुना हुआ है। बस्तर लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। जंगलों के बीच रहने वाले कई लोगों की जिंदगी हिंसा और संघर्ष के साथ बीते हैं। इन महिलाओं का अतीत भी इसी कहानी से जुड़ा रहा है। कभी जंगलों में हथियार उठाने वाली ये महिलाएं आज समाज के बीच खड़ी हैं और सबसे बड़ी बात, आज इनके हाथों में बंदूक की जगह हुनर और आत्मनिर्भरता की उम्मीद दिखाई दे रहा है। हैंडलूम फैशन शो में उनकी मौजूदगी सिर्फ उनके पहनावे तक सीमित नहीं थी, यह बस्तर की संस्कृति, वहाँ के पारंपरिक कपड़ों और बदलती हुई सोच को भी सामने लाने का एक मौका था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ उसके अतीत से तय नहीं होती, कभी कभी इंसान को एक दूसरा मौका चाहिए होता है, एक ऐसा मौका जहां वह अपने पुराने रास्ते को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सके। और शायद यही वजह है कि रैंप पर इन महिलाओं के कदम सिर्फ कुछ मीटर की दूरी तय नहीं कर रहे थे, वे अपने अतीत के भविष्य की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा भविष्य जहां पहचान बंदूक से नहीं बल्कि हुनर से बने, जहां सम्मान डर से नहीं बल्कि अपने कामों से मिले और जहां समाज किसी के अतीत को देखकर उसे हमेशा उसी नज़र से देखे। तो रायपुर के इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों की तालियां इसी बदलाव का स्वागत करती नजर आई। इन महिलाओं के लिए यह पल निश्चित तौर पर आसान नहीं था। जिस जिंदगी में कभी जंगल, संघर्ष और हथियार थे, वहां से निकलकर लोगों के सामने मंच पर खड़ा होना और आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चलना अपने आप में एक बड़ी यात्रा है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि बदलाव संभव है। एक ज़िंदगी खत्म होने के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू हो सकती है और कभी कभी एक छोटा सा मंच भी किसी इंसान के लिए नई पहचान की शुरुआत बन सकता है। बस्तर की इन महिलाओं की कहानी हमें यही संदेश देती है, अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, अगर इंसान को सही मौका मिले तो वह अपने भविष्य की कहानी खुद लिख सकता है। आज ये महिलाएं सिर्फ रैंप पर नहीं चली, उन्होंने एक संदेश भी दिया, हिंसा से विकास की तरफ, डर से आत्मविश्वास की तरफ और जंगल के संघर्ष से समाज की मुख्य धारा की तरफ। शायद इसलिए इस रैंप वॉक को देखकर कई लोगों ने इसे सिर्फ एक फैशन शो नहीं बल्कि एक प्राउड मोमेंट कहा, क्योंकि असली जीत तब होती है जब हाथों से हथियार छूटकर हुनर का साथ मिलता है और जब जिंदगी किसी अंधेरे रास्ते से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ती है। बस्तर की इन महिलाओं की कहानी भी कुछ ऐसी है, जंगल से रैंप तक की कहानी और बंदूक से आत्मनिर्भर तक के सफ़र की कहानी। अगर आपको भी लगता है कि सही मौका मिले तो इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही देश दुनिया की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप इन महिलाओं के इस बदलाव को किस नज़र से देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।